Good morning, students. As you know, we are doing our chapter Bank Reconciliation Statement. It is a statement which is prepared when our bank balance as per cash book and balance as per passbook do not match with each other. जब हमारी कैश बुक और पासबुक आपस में मैच नहीं करती तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर डेट पे स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर डेट जिसमें हम चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि हमारी कैश बुक और पासबुक जो है वो मैच नहीं कर रही. सो देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर प्रिपेयरिंग बैंक reconciliation statement. There are various reasons for preparing bank reconciliation statement. ठीक है, जो कि हम कर चुके हैं सारे. There are two reasons जो कि हमारे रह चुके हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ, फिर मैं बाकी सारे रीज़न भी रिपीट कर दूँगी. दो रीज़न जो हमारे रहेंगे डेट इज़ रॉन्ग डेबिट given by bank and wrong credit given by bank. Wrong debit given by bank, wrong credit given by bank. Wrong debit given by bank. बैंक के पास बेटा हमारी कौन सी बुक होती है? पासबुक. बैंक में डेबिट, पासबुक का डेबिट का मीनिंग क्या होता है? विड्रॉ. और पासबुक का क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? डिपॉजिट्स. ठीक है. अगर बैंक ने गलती से रॉन्ग डेबिट कर दिया है, मीन्स गलती से आपके अकाउंट से क्या कर दिया है? विड्रॉ कर दिया है, तो आपकी पासबुक क्या हो गई है? माइनस. आपका अकाउंट कम हो गया है. अगर बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, मीन्स डिपॉजिट कर दिया है, तो आपकी पासबुक क्या हो गई है? प्लस. मीन्स आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया, आपके अकाउंट में प्लस हो गया. बैंक ने गलती से कर दिया, आपको नहीं बताया या आपको पता नहीं है इसके बारे में. जैसे किसी के और के अकाउंट से निकालने थे तो गलती से आपके अकाउंट में निकाल लिए, या किसी और के अकाउंट में पैसे डालने थे तो गलती से आपके अकाउंट में डाल दिए. ठीक है, वो होता है रॉन्ग डेबिट या रॉन्ग क्रेडिट. अब अगर रॉन्ग डेबिट करता है, डेबिट मीन्स विड्रॉ, तो पासबुक क्या हो गई? माइनस. बट कैश बुक माइनस नहीं हुई, वो प्लस ही रही. ओके. अगर रॉन्ग क्रेडिट करता है तो क्या हो गया? पासबुक हो गई प्लस, बट कैश बुक प्लस नहीं हुई, वो माइनस ही रही. ओके. देख लो दो रीजन्स. रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक एंड रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक. डेबिट मीन्स विड्रॉ, तो पासबुक माइनस, कैश बुक प्लस. क्रेडिट मीन्स डिपॉजिट, सो पासबुक प्लस और कैश बुक क्या हो गई? माइनस. देखो, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो. ठीक है. अब मैं आपको एक रीजंस जो है वो सारे दोबारा रिपीट कर देती हूँ. एक बार काइंडली लिसन ऑल दिस रीजंस केयरफुली. सो हमारा फर्स्ट रीज़न क्या था? क्या था हमारा फर्स्ट रीज़न? सभी बताएंगे. दैट इज चेक डिपॉजिटेड into bank but not credited by bank, या check issued but not presented for payment. Two reasons. First reason था हमारा check issued but not presented for payment. चेक इशू हो गया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ. सो क्या था इसका? चेक गया आपसे, सो कैश बुक माइनस, पासबुक प्लस. नेक्स्ट था हमारा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. चेक आपने डिपॉजिट करा दिया बैंक में, लेकिन बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं करा. आप चेक डिपॉजिट तब कराते हो जब आपको चेक मिलता है. सो कैश बुक प्लस, पासबुक माइनस. डन. थर्ड रीज़न था डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक
बैंक ने अगर कुछ पेमेंट करी है आपके बिहाफ पे तो बैंक कहाँ से निकालता है? आपकी पासबुक में। पासबुक माइनस कैश बुक प्लस। ओके, फोर्थ रीज़न था डायरेक्टली पेमेंट बाय कस्टमर। कस्टमर ने आपके बैंक में डायरेक्टली पेमेंट कर दी। किसने पेमेंट करी? कस्टमर ने आपके बैंक में पेमेंट करी। तो बैंक में आपके पास कौन सी बुक है? बैंक के पास पासबुक। पासबुक प्लस कैश बुक माइनस। देखो, आई होप मैं सारी रीज़न दोबारा क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट रीज़न इज इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। नेक्स्ट रीज़न है हमारा बेटा इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये नहीं बताया हुआ। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, यहाँ जिसको हम बोलते हैं बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, यहाँ क्या बोलते हैं इसको? बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। यहाँ बैंक ने इंटरेस्ट लगाया है, यहाँ क्या लगाए हैं? बैंक चार्जेस। सो अगर बैंक या इंटरेस्ट लगाता है या इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक तो क्या होता है? बैंक हमसे कुछ नहीं मांगता, डायरेक्टली कहाँ से निकाल लेता है? हमारे अकाउंट में से। सो हमारी पासबुक क्या हो गई? माइनस कैश बुक क्या हो गई? प्लस। ओके, इंटरेस्ट चार्ज आ जाए, इंटरेस्ट डेबिटेड आ जाए, बैंक चार्जेस चार्ज आ जाए तो वन एंड आ सेम थिंग। पासबुक माइनस कैश बुक प्लस। अब एक होता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमेशा याद रखो, मैंने अभी बताया क्रेडिट मीन्स डिपॉजिट्स। बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, डिपॉजिट किया है, डाला है या अलाउड किया है तो आपकी पासबुक क्या हो जाएगी? प्लस, कैश बुक क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है डिसऑनर ऑफ चेक, बिल, ड्राफ्ट, कुछ भी। डिसऑनर का मीनिंग क्या हुआ है? मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। डिसऑनर मीन्स कैंसलेशन ऑफ चेक। आपका चेक क्या हो गया? कैंसिल हो गया है। आपके चेक में कोई प्रॉब्लम थी, कुछ फटा हुआ था, अमाउंट प्रॉपर नहीं था, सो आपका चेक उन्होंने क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया, जिसको हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। अब यहाँ से याद रखो, चेक डिसऑनर तब होता है जब आप चेक बैंक में डिपॉजिट कराते हो। डिपॉजिट तब कराते हो जब आपको मिलता है। डिसऑनर का मैसेज तो आपको तभी आएगा जब आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, और डिपॉजिट तब कराते हो जब आपको चेक क्या होता है? रिसीव होता है। चेक आया आपके पास, सो आपके पास कैश बुक क्या हो गई? प्लस। लेकिन बैंक ने आपका चेक कैंसिल कर दिया क्योंकि आपके चेक में कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे नहीं डाले। सो पासबुक क्या हो गई? माइनस। कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। ठीक है। उसके बाद जो हमने आज रीज़न किए हैं, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। रॉन्ग डेबिट मीन्स गलती से विड्रॉ कर लिया तो पासबुक माइनस कैश बुक प्लस। रॉन्ग क्रेडिट मीन्स गलती से डिपॉजिट कर दिया तो पासबुक प्लस कैश बुक माइनस। तो ये हमारे रीजंस थे। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा स्टार्टिंग बैलेंसेस, स्टार्टिंग सम कैसे करना है। ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग बैलेंस कैसे करना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। ये तो मैंने आपको रीजंस बता दिए। अब हमने सम की स्टार्टिंग करनी है तो वो कैसे करनी है। ठीक है बेटा। सम जब हमने स्टार्ट करना है तो आपको या तो अमाउंट प्लस में आना है और या अमाउंट हमारा आना है माइनस में, या आना है प्लस में, या आना है माइनस में। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर सपोज करो आपको लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या लिखा है? बैलेंस एज पर कैश बुक, तो अमाउंट आएगा हमारा प्लस में। ओके। अगर लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक,
तो भी अमाउंट आएगा हमारा प्लस में। ये याद रखना है आपको, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है तो प्लस में, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है तो प्लस में। स्टार्टिंग हमें पहले बैलेंस कोई ना कोई गिवन होएगा, ठीक है बेटा, ये लर्न करना है आपको। अगर लिखा है आपको क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट मीन्स ज़्यादा निकलवा लिए, ज़्यादा है, तो ये आएगा आपका माइनस में। इज इट क्लियर? बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में, क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कहाँ आएगा? माइनस में। ठीक है बेटा, ये तो कैश बुक के थे। ऐसे ही पासबुक के होते हैं। पासबुक का अगर लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, तो वो आएगा बेटा प्लस में। ठीक है, अगर लिखा है, इससे रिवर्स हो जाता है, इसका डेबिट प्लस में आता है और इसका क्रेडिट प्लस में आता है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस में। अगर आ जाए डेबिट या आ जाए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, तो वो आएगा हमारा माइनस में। ठीक है बेटा, ये देखो, कैश बुक का बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में, क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस में। पासबुक का बैलेंस एज पर पासबुक किसमें आएगा? प्लस में। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस में, डेबिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक माइनस में। इज इट क्लियर? देख लो ध्यान से। एक मैं इसका समरी टेबल बनाती होती हूँ, वो आप लर्न कर लेना जैसे मैं बनाऊँगी। देखो ध्यान से कैसे बना रही हूँ मैं। देखो, ये देखो समरी टेबल है, दिस इज अ समरी टेबल, इसको ध्यान से बना लो। ओके, देखो, कैश बुक, पासबुक, डेबिट, क्रेडिट। मैंने कैसे बनाया है? कैश बुक, पासबुक, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है बेटा, डेबिट कैश बुक प्लस डेबिट पासबुक माइनस क्रेडिट कैश बुक माइनस क्रेडिट पासबुक प्लस, ये लर्न रख लो बस। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक माइनस में, क्रेडिट एज पर कैश बुक माइनस में, क्रेडिट एज पर पासबुक प्लस में। ओके बेटा, इसको लर्न रखना। और ओवरड्राफ्ट, अगर किसी वर्ड के साथ लिखा हो ओवरड्राफ्ट, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो पासबुक का हो, वो हमेशा नेगेटिव ही आता है। ओवरड्राफ्ट चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, वो हमेशा नेगेटिव आता है। बस ये टेबल आप लर्न कर लो इतना सा। ठीक है बेटा, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई हो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू।